गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। साच कहूँ सुन लेहो सभे, जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पाया। लव इज गॉड। प्रेम ही परमात्मा है। परमात्मा को पाने का सबसे उत्तर मार्ग प्रेम। कौन सा प्रेम? जिसमें स्वार्थ निहित न हो। संसारिक स्वार्थ, संसारिक इच्छाएं, संसारिक कामनाएं ये ना हो। केवल प्रभु मिलन की आस, प्रभु मिलन की प्यास, परमात्मा को मिलने की, अल्लाह को मिलने की आस प्यास कि मालिक क्यों मिली। संत जन कहते हैं कि बहुत लंबे समय तक की तपस्याओं से जो जीव को प्राप्ति होती है वो क्षण भर के पवित्र प्रेम की से भी हो जाती है। प्रेम जो है परमात्मा का स्वरूप ही प्रेम। जब जीव परमात्मा से प्रेम करना शुरू कर देता है, परमात्मा के हर कण से प्रेम करता है, हर संसार के प्राणी से प्रेम करना शुरू कर देता है, तो जीव के परमात्मा समीप ही जाने। संतों में तो इतना प्रेम भरा होता है कि मान लो कोई शिष्य आके उस संत का कत्ल कर दे, लेकिन वो कत्ल करने के बाद भी वो संत जो है वो उस शिष्य से प्रेम करना नहीं छोड़ता। संत जन भी जो हैं समय समय पे संसार पे अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग देशों में, अलग अलग इलाकों में आए, जिन्होंने परमात्मा की प्राप्ति की, आप देखोगे सब प्रेम से भरे हुए। आप कबीरदास जी की बात करोगे वो भी प्रेम की बात करेंगे, आप गुरु नानक देव जी की बात करोगे वो भी प्रेम की ही बात करेंगे। दसों गुरु नानक प्रेम की ही बात कर रहे हैं। आप मौलाना रूमी की बात करोगे उनकी भी वाणी में प्रेम ही प्रेम भरा होगा। प्रेम ही है ये। आप नए जो संत अभी कुछ समय पहले 50-100-150 साल पहले जो आए उनकी बात करोगे, चाहे वो तुलसी साहेब हो गए, चाहे शिवदयाल जी हो गए, चाहे बाबा जयमल जी हो गए, चाहे बाबा सावन सिंह जी हो गए, और भी अनेक, सब प्रेम की ही बात करें। उनके अंदर ही परमात्मा का प्रेम भरा हुआ है। वो प्रेम में ही उसके डूबे हैं। प्रेम ही उन्हें खींच के परमात्मा की तरफ ले जा रहा है। प्रेम भी एक मैग्नेटिक पावर समझ लो आप, परमात्मा से मिलाने की। इसलिए गुरु नानक, 10वें गुरु नानक ने कहा कि साच कहूँ सुन लेहो सभे, जिन प्रेम किया यो तिन ही प्रभु पायो। कि मैं ये सच कह रहा हूँ, तुम सब ये जान लो कि जिसने सच्चा प्रेम किया, निस्वार्थ प्रेम किया परमात्मा से, उसने परमात्मा को पा लिया। तो हम भी परमात्मा से ये विनती करते हैं
कि हे परमात्मा, तो हमें भी अपने प्रति सच्चा प्रेम दे, सारे संसार के प्रति प्रेम दे। हम भी तेरे प्रेम की बरसात में नहा लें। जो तेरा घर दूर लगता है, जो मेरा निज धाम दूर लगता है, तेरी कृपा से अगर तेरे प्रेम में हम डूब जाएंगे तो वही घर हम पास पहुंच जाएंगे क्षण भर में, पल में। तू दया कर, तू रहमत कर कि मैं तुझसे संसार की स्वार्थ रूपी, सांसारिक स्वार्थ रूपी इच्छाएं ना मांगे। तू दया कर, तू मिल जा, तू अपने प्रेम से हमें निहाल कर दे। हे दया के सागर, हे करुणा निधि, हे प्रेम के सागर, तू दया कर, हमें अपने प्रेम से निहाल कर दे। ये प्रेम की सीढ़ी बड़ी आनंददायक है। इसका स्वाद जिसने चख लिया उसे फिर कोई और स्वाद अच्छा नहीं लगता। उसके वो संसार के सब स्वाद फीके लगने लग जाते हैं। एक बार की कथा है बाबा फरीद की। बाबा फरीद की माँ जो है वो भी अल्लाह के प्रेम में डूबने वाली नेक दिल औरत थी। उनके मन में एक कामना उठी कि मैं अपने बच्चे को परमात्मा के रास्ते में लगाऊंगी। अब वो बाबा फरीद को कहे कि भाई तू परमात्मा की याद में बैठ, तो तुझे परमात्मा जो है वो इनाम देगा। तो बाबा फरीद बैठे और माँ क्या करे कि उनके तकिए के नीचे गुड़ रख दे। पुराने ज़माने में अभी गोली, टॉफ़ियाँ, चॉकलेटें तो होती नहीं थी। उस ज़माने में गुड़ी बच्चों के लिए मिठाई होती थी। तो माँ जो है उनकी वो गुड़ रख दे तकिए के नीचे। अब बाबा फरीद जो है अपने बाल्यकाल में मालिक का ध्यान करके आए, गुड़ खाएं और बड़े खुश। एक बार उनकी माँ को किसी काम से दूर जाना पड़ा। अब उनको ध्यान ही नहीं रहा कि भाई मैं तो बाबा फरीद उठेंगे, मेरा बच्चा जो है उनके लिए तो फरीद ही हो गया। फरीद उठेगा और परमात्मा को याद करेगा, लेकिन जब तकिए के नीचे जाकर देखेगा तो गुड़ नहीं मिलेगा। उसका तो परमात्मा के प्रति विश्वास जो है वो टूट सकता है। तो वो बड़ी चिंता में डूबी रही। कहती आज तो मेरा बेटा जो है कहीं अल्लाह के ऊपर उसका विश्वास हट ना जाए। तो ऐसे ही चिंता में डूबी हुई वो अपने घर पहुंचती हैं। तो फरीद से पूछती हैं कि है फरीद, तो कहता माँ आज तो अल्लाह मेहरबान हो गया, आज तो अल्लाह ने गुड़ के भंडार दे दिए हैं। भंडार दे दिए? हाँ माँ, मैंने अल्लाह को याद किया। तो अल्लाह को कैसे याद किया होगा फरीद ने? प्रेम से। ठीक है, एक बच्चे का स्वार्थ था गुड़ रूपी, तो अल्लाह ने, परमात्मा ने, जब माँ मौजूद नहीं थी तो उसकी गैर मौजूदगी में परमात्मा ने गुड़ रख दिया। तो वो तो हमारी छोटी छोटी पुकारों को भी, मतलब छोटी छोटी बातों को भी समझता है। तो माँ ने कहा वाह फरीद, तू अब पास हो गया, तू अल्लाह के करीब हो गया, तुझे अल्लाह से प्रेम करना आ गया। इसी प्रकार हम भी अगर रेगुलर
इस लाइन में रेगुलरिटी की जो है ना जरूरत बहुत ज्यादा है। आप प्रेम में बैठने की कोशिश करोगे, हाथ में तो आपके है नहीं, क्योंकि आप पे नजर करे। परमात्मा की कृपा से ही सब कुछ होता है, प्रेम भी परमात्मा की कृपा से होता है, लेकिन आपने अपना नियम नहीं छोड़ना। आपने अपने घट के भीतर थर्ड आई सेंटर, तीसरा तिल, दोनों आंखों के पीछे सेंटर में बैठने का प्रयत्न करना है और सामने परमात्मा के प्रेम में डूबना है। जो आपको पूर्ण गुरु प्राप्त है अगर, तो उसका ध्यान करना है। गुरु परमेश्वर एक को जान, उसके ध्यान में डूबना है, उस प्रेम में डूबना है, प्रेम से। लाइन क्या है? लव एंड डिवोशन। प्रेम और डिवोशन जो है वो तुझे मालिक के दरबार तक ले जाती है। लव एंड डिवोशन, प्रेम कर, श्रद्धा कर, उससे डिवोशन कर। उस तू चलना शुरू कर। शुरुआत में चाहे तू दिन में सुबह उठ के नहीं उठा जाता तो आम दिन में अभ्यास कर ले, 5 मिनट बैठ, लेकिन धीरे धीरे सुबह अमृत वेले का अभ्यास कर 3 बजे का, और कोशिश कर कि तू भी 2 ढाई घंटे का टाइम दे सके परमात्मा को। भाई उस परमात्मा ने तुझे सब कुछ दिया है। ये शरीर भी परमात्मा का है, ये मन भी परमात्मा का है, ये आत्मा भी परमात्मा की है। ये जो तेरे बच्चे हैं ये भी परमात्मा के बच्चे हैं, ये तेरे माता पिता ये भी परमात्मा के बच्चे हैं, ये जो धरती है ये भी परमात्मा की है, ये जो हवा श्वास ले रहा है, ये अग्नि है, जल है, वायु है, आकाश है, ये सब परमात्मा ने उत्पन्न किया है। ये सारा संसार जो है जिससे तू रिलेट है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, वो सब परमात्मा रूपी ही है। जन्मों जन्मों से तू वो तुझे अनेकों प्रकार के भोग दे, देंदा दे लेंदा तक पाए, जुगा जुगंतर खाई खाए। जन्मों जन्मों से परमात्मा तुझे दे रहा है और तू ले रहा है। तू लेते लेते थक गया, वो देते हुए नहीं थका। देंदा दे लेंदा थक पाए तो गया, लेकिन ना तूने कभी इसका शुक्राना किया, ना तो उसके प्रेम में डूबा। हमें वैसे उनसे प्रेम करना भी नहीं छोड़ना। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लो हमारे माता पिता भी, ये हमारे को बड़ा बूढ़ा मगर हम बाल्यकाल में हों, हमें आके टॉफ़ी दे, 2-4 दिन चॉकलेट दे, तो हम उससे प्रेम करना शुरू कर देते हैं। ये अंकल, मान लो कोई अंकल दे रहा है जी, ये अंकल बड़े अच्छे हैं, मुझे तो चॉकलेट देते हैं जी, ये मुझे तो टॉफ़ी देते हैं, ये अंकल तो बड़े अच्छे हैं जी, ये तो मुझे कैंपा कोला पिलाते हैं जी। तो वो अगर वो 2 घड़ी, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन या साल 2 साल हमें कुछ खिलाते पिलाते हैं, तो हम कितने उनसे प्रेम में जुड़ जाते हैं। अरे भाई वो जो परमात्मा है वो तो तुझे जुगों जुगों से खिला रहा है, बाकी सब तो कारण है, असली देने वाला तो परमात्मा है। अगर तुझे कोई भोजन, अगर तू बाल्यकाल है तेरा, तेरे माता पिता है, उन्होंने तुझे भोजन प्रदान किया, भरण पोषण किया तेरा, माता पिता तो कारण मात्र है, असली पिता तो परमात्मा है। वो जो बीज उत्पन्न, हम तो कोई संसार का कोई बीज भी उत्पन्न नहीं कर सकते। वो जो बीज उत्पन्न हुए, उससे जो फसल उत्पन्न हुई, किसकी दया से हुई, किसके हुक्म से हुई? सब संसार के जीव जो है कारण मात्र है, वो उत्पन्न तो परमात्मा ही कर रहा है। वो संसार को जो चलाने वाले देवी देवता हैं वो किसके हैं? परमात्मा के ही आदमी, परमात्मा ने उत्पन्न किए। इन्हीं आत्मा, हम ही आत्माओं में से कुछ देवता बन गए, कुछ दानव बन गए, कुछ राक्षस बन गए, कुछ मनुष्य बन गए, कुछ दूसरी योनि में आ गए, फिर इनमें परिवर्तन भी आ गया। हो सकता है देवता मनुष्य बन जाए, देवता कोई देवता उसके पुण्य समाप्त होने से किसी और योनि में चला जाए, राक्षस भी हो सकता है देवताओं में चला जाए या मनुष्य में आ जाए। ये सब परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थिर नहीं है यहाँ पर।
हर एक जीव को अपनी सीट, अपना जो चोला है वो छोड़नी पड़ती है। वो कंफर्म नहीं है कि भाई ये तू यहीं रहेगा हमेशा, ऐसा कुछ नहीं है। चिरंजीव हो सकता है, लंबे आयु हो सकती है, लेकिन उसको त्यागना ही पड़ेगा। चाहे तुझे कोई देवता का पद मिल जाए, चाहे तू कोई मनुष्य में आ जाए तो राजा का पद मिल जाए, तुझे वो त्यागना ही पड़ेगा। नहीं तो तेरा शरीर जब छूटेगा तब वो अब ऑटोमेटिक ही त्याग हो जाएगा। तो उसके प्रेम में डूब, जो तुझे जुगों जुगों से दे रहा है, तुझे खिला रहा है, पिला रहा है, तेरी हर पुकार सुन रहा है। मुझे लगता नहीं परमात्मा ने ना ये नहीं किया, वो नहीं किया, यार ये अच्छा नहीं किया। भाई वो तेरे ही कर्म है, तूने इस खेल को टेक्निकली नहीं समझा। तुझे लगा कि ये संसार ही सच है। परमात्मा तुझे बार बार समझाना चाहता है अपने नियम कानूनों के हिसाब से। इसमें उसने काल को भी बांध रखा है कि भाई तू इस नियम कानून से आगे पीछे नहीं जाएगा। कि हे जीव तू समझ, तुझे काल ने फंसा रखा है चाहे वो मेरा ही पुत्र है, लेकिन तुझे अगर इस जंजाल से छूटना है तो तू प्रेम कर, तू इस स्वार्थ की इच्छाओं को त्याग दे, निस्वार्थ तू प्रेम कर और मुझसे मुझको ही मांग, मेरे रास्ते पे चल, तब तू जो है मुझको पा लेगा, अपने निज धाम को पहुंच जाएगा, जहाँ ना समय है, न काल है, न जहाँ भूख लगती है, न जहाँ प्यास लगती है, जहाँ ये संसारी नौकरियां नहीं करनी पड़ती, ये मजदूरी नहीं करनी पड़ती, मेहनत मजदूरी नहीं करनी पड़ती, जहाँ ये बीवी बच्चे नहीं पालने पड़ते भाई, जहाँ आनंद ही आनंद है, समय ही नहीं है। ये स्पेस, ये समय, ये सारे तत्व, ये सब नीचे हैं, काल से नीचे। वहाँ ना तुझे धरती रूपी तत्व मिलेगा, ना अग्नि रूपी तत्व मिलेगा, ना जल रूपी तत्व मिलेगा, ना वायु रूपी तत्व मिलेगा, ना आकाश रूपी तत्व मिलेगा, ना ये समय का खेल है। ये तो सब परमात्मा द्वारा ही नीचे उत्पन्न किए गए। हे भाई, इसलिए तू प्रेम कर, सच्चा प्रेम कर परमात्मा से, परमात्मा के मार्ग में चल और संसार की इच्छाओं को त्यागता हुआ उस परम पिता परमात्मा जो प्रेम का सागर है, उसके चरणों में प्रणाम कर, चरणों का ध्यान कर। अब हम अपने तीसरे तिल पे जाएंगे, जैसा आपको बताया है वैसे ही परमात्मा का ध्यान करेंगे, या हम अपने गुरु, अगर हमें प्राप्त है पूर्ण गुरु, तो उसका ध्यान करेंगे और मेडिटेशन में बैठेंगे। मालिक सबका भला करे।